हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो सबके सब। आई होप आप भी मेरी तरह एकदम हैप्पी एंड हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। एंड एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस and the solutions of CBSE study material. And in our previous video, we have covered the important questions of session 3, and in this video, we will discuss the important questions of session 4, that is creating table of contents. तो दिस इज स्वाति चावला, योर एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब यet, तो किस चीज की वेट कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। और हाँ, 2 बार लाइक मत करना सेम फोन से, राइट? एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope now you are ready to learn something new with me. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए। एज यू नो, दिस इज द वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई करते हैं, तो आई सजेस्ट यू प्लीज वॉच द कंसेप्चुअल वीडियो फर्स्ट। अगर आप एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो डेफिनेटली ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हैं ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी, ये पूरी सीरीज। बट अगर आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पर आ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ नाइंसाफी जरूर करोगे। द रीजन बीइंग दैट अगर हम कोई भी चीज प्रैक्टिकली देख लेते तो समझ में आ जाती है, तो वो चीज आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाती है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो सकता है एग्जाम में वो कहीं ना कहीं आप उसको भूल जाओ, ठीक है। बट फिर भी अगर ट्राई माई लेवल बेस्ट कि क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, कि अगर आपने वो वीडियो देख रखी है, सारे के सारे कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज जरूर होंगे। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इवन फॉर मी कि सारे का सारा फिर से प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करें, बिकॉज वो सारा का सारा मैं कंसेप्चुअल वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, प्लस प्रैक्टिकल फाइल में भी हम उसको कवर करेंगे, राइट। सो दिल थाम कर बैठिए, करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। So now let's start with our very first question, that is what is a table of content। और table of content को ही हम और क्या बोलते हैं? TOC, right? अब आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा, टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग में इंडेक्स गिवन होता है, वही सेम है। उसमें हम एक तरीके से गिवन क्या होता है, चैप्टर के नेम, फर्दर सब टॉपिक्स, राइट, और उसके आगे उसका पेज नंबर, राइट। तो यही हमारा क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, या फिर आप कह सकते हो इंडेक्स। So a table of content is a list or a table listing all the chapters or section titles or headings along with their page numbers। हर एक टॉपिक के साथ उसका क्या मेंशन होगा, पेज नंबर। A table of content is usually given in the beginning of a book। बुक के बिगिनिंग में ही होता है कि ये वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला टॉपिक इस पेज पर है, राइट। Open office writers table of contents feature let us build an automatic table of contents from the headings in our document। अब उसमें अगर आप जैसे आप कुछ स्कूल्स में क्या होता है, हम लोग नोटबुक पे भी इंडेक्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो तो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है। बट अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से करें तो सारा काम हम क्यों करें, फिर ये हमारी स्मार्ट मशीन क्या काम करेगी, राइट। तो हमारा जो ओपन ऑफिस राइटर है, व्हाट इट विल डू, हम लोग सिर्फ हेडिंग्स डिफाइन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे को टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दे देता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू क्रिएट और इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास वैसे मेन्यू कौन सा है, इंसर्ट मेन्यू। these type of questions are very important कि which menu is used to perform mail merge, which menu is used to insert the table of content, which menu is used to insert the template, इस तरीके के questions। which menu is used for styles and formatting window, right। अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मुझे खुद का टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रिएट योर डॉक्यूमेंट विद प्रॉपर लेवल ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब देखो, जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं तो प्रॉपर एक हेडिंग होती है, मेन हेडिंग, उसके अंदर मेरे पास फर्दर सब हेडिंग्स होती हैं।
अगर हम इसी का करें लाइक से जो आपकी यूनिट 1 है दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, तो इसमें आपकी जो प्रॉपर मेन लेवल हेडिंग होगी दैट इज यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। इसमें हम फर्दर सब हेडिंग्स बना सकते हैं। सेशन 1 वर्किंग विद स्टाइल्स, सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, सेशन 3 योर टेम्पलेट, सेशन 4 टेबल ऑफ कंटेंट, सेशन 5 मेल मर्ज। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें एक लेवल ऑफ हेडिंग और ऐड कर सकते हो, हर एक के अंदर जितने जितने फर्दर सब टॉपिक्स हैं वो भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, प्रॉपर लेवल ऑफ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है। अब आप इनके ना हेडिंग के लेवल्स होते हैं, हेडिंग नंबर्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो जो आपकी मेन यूनिट्स हैं उनको आप सेम लेवल ऑफ हेडिंग दोगे, लाइक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, इन सबको हम मेन हेडिंग देंगे। फर्दर जो सब सेशंस है उनको सब हेडिंग्स जो देंगे वो सेम लेवल की देंगे। प्लेस योर कर्सर एट द पॉइंट इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट, तो जहां पर आपको अपना टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है वहां पर आप अपना कर्सर रखेंगे। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल्स, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग्स अप्लाई करेंगे और फिर आप किस पर क्लिक कर दोगे, ओके पे। तो आप देखोगे कि आपका जहां पर आपने कर्सर प्लेस किया था, बेसिकली हम बिगिनिंग में ही करते हैं, वहां पर आपका मैजिकली एक टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको जो हम लेवल ऑफ हेडिंग्स या सब हेडिंग्स सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे, इसमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने लेवल ऑफ हेडिंग सही से सिलेक्ट नहीं किया तो टेबल ऑफ इंडेक्स थोड़ा सा आपका गड़बड़ा जरूर जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 5 टैब्स अपीयर इन द इंडेक्स इन द इंसर्ट इंडेक्स टेबल टैब। अभी इंसर्ट इंडेक्स टेबल टैब कौन सी है मेरी, अगर मुझे इंसर्ट करना हो टेबल ऑफ इंडेक्स तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, और फिर यहाँ पर मुझे गिवन है इंडेक्सेस एंड टेबल, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो वहां पर आपको बताना है, ये मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया इंसर्ट इंडेक्स टेबल वाला। अब इसमें आपको 5 टैब्स के नेम बताने, ये 5 टैब्स है मेरे, इंडेक्स, टेबल, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम, बैकग्राउंड। तो इसको काउंट करो, टोटल कितनी टैब्स हो गई मेरे पास, 5। यही हमारा क्वेश्चन है, नेम द 5 टैब्स अपीयर इन द इंसर्ट इंडेक्स टेबल टैब। तो यहाँ पर हमारे पास है इंडेक्स टेबल, एंट्री, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट टैब्स अवेलेबल इन द इंसर्ट इंडेक्सेस टेबल डायलॉग बॉक्स। जो आपकी 5 टैब्स है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन इज योर इंडेक्स टेबल, दिस टैब कंटेन्स ऑप्शन फॉर सेटिंग टेबल्स प्रॉपर्टीज। जो आपका ये फर्स्ट टैब है दैट इज इंडेक्स और टेबल, इसमें हम अपना टेबल की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज कौन सी है, इसका टाइटल सेट कर सकते हो, टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद ये आपके हेडिंग के लेवल्स गिवन है, राइट। टोटल हेडिंग के लेवल्स बाय डिफॉल्ट मेरे पास कितने होते हैं, टोटल जो हेडिंग के लेवल्स होते हैं वो 3 ही है मेरे पास, 10 है। और यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके किस में है, इंडेक्स एंड टेबल टैब में। नेक्स्ट अगर हम क्लिक करें एंट्रीज टैब पर, उसमें मेरे पास है दिस टैब अलाउज टू सेट द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स एंड सेट द स्टाइल ऑफ हेडिंग्स। ये आपकी स्ट्रक्चर लाइन है, ठीक है। ई हैश यानी कि चैप्टर नंबर, ई एंट्री, टी टैब स्टॉप, हैश पेज नंबर, इसमें हम 2 और ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट हाइपरलिंक और राइट वाला, वो भी अभी हम करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर, ये सारा हमारे जो हेडिंग के लेवल्स कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो, लेवल 10 तक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके किस में है, एंट्री टैब में। नेक्स्ट है मेरे पास स्टाइल्स टैब, दिस टैब अलाउज अस टू चेंज द हेडिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। जो आपकी हेडिंग की स्टाइल्स हैं उसको मुझे चेंज करना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज कॉलम्स टैब, दिस टैब इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट में कॉलम्स करने हो इस तरीके से, ये कॉलम होगा, सारा टेबल ऑफ कंटेंट एक ही कॉलम में आएगा, 2 कॉलम आपने करना हो, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इस तरीके से, राइट। और 2 कॉलम वाइड, तो अगर आपको यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ कॉलम्स 5 तो आप वो चीज भी कर सकते हो, राइट, अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट टैब बैकग्राउंड, कि अगर आपको टेबल ऑफ इंडेक्स के बैकग्राउंड में कुछ चाहिए हो तो वो हम कहाँ से सेट करेंगे। कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करनी हो, ग्राफिक्स कहाँ से इंसर्ट करोगे, एज में जाके ग्राफिक, और यहाँ पर आपको जो भी इमेज ब्राउज करनी हो, इंसर्ट करनी हो बैकग्राउंड में, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अपने बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करके जो भी आपको कलर चाहिए उसको सिलेक्ट करके हम ओके कर सकते हैं, राइट।
ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स जो आपका इंडेक्स टैब में 5 एंट्रीज है, इसको लेकर के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू सेट द बेसिक एट्रीब्यूट्स इन टेबल ऑफ कंटेंट। आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट में हम बेसिक एट्रीब्यूट सेट करते हैं वो किस तरीके से सेट करते हैं। From the type drop down list in the type and title area of the tab, select table of content if it is not already selected. By default आपका table of content ही selected होता है। From the drop down list in the create index table area, select entire document. पूरे document का मुझे index create करना है। In the create form area, check the outline checkbox और क्लियर द इंडेक्स मार्क चेक बॉक्स। ये आपका सारा डिटेल में कंसेप्चुअल वीडियो में ऑलरेडी है, उसको जरूर चेक कर लेना, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस इन टेबल ऑफ कंटेंट। व्हाट डज दिस मीन कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है मेरे पास फर्स्ट टैब में, दैट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसका मतलब क्या, जब हम इंडेक्स को क्रिएट कर देते हैं तो जब मेरे डॉक्यूमेंट में लेट सपोज यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट होकर के आ गया, इंडेक्स क्रिएट होकर के आ गया मेरे डॉक्यूमेंट में, तो अगर मेरा ये प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का ऑप्शन ऑन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस अगर मीन्स प्रोटेक्ट करना है कि नहीं करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली, अगर हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो तो हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ द बॉक्स इज चेक्ड, वो टिक मार्क है, तो द टेबल ऑफ कंटेंट कैन ओनली बी चेंज यूजिंग द कंटेक्स्ट मेन्यू, या फिर वहीं से चेंज होगा, वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं होगा। अगर वो चेक बॉक्स आपका चेक नहीं है, इफ द बॉक्स इजंट चेक, तो द टेबल ऑफ कंटेंट्स कैन बी चेंज डायरेक्टली ऑन द डॉक्यूमेंट पेज, तो वो आपका डॉक्यूमेंट पेज में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। इन सर्च में गए, यहाँ पर आपका ऑप्शन है ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसको आप टिक और अनटिक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एंट्रीज टैब ऑफ द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। अब हमारे पास जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, इंसर्च में गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, यहाँ पर हमारे पास है एंट्रीज टैब। ठीक है, एंट्रीज टैब में ये आपकी स्ट्रक्चर लाइन है, ई हैश ई टी टी हैश, इसको एक्सप्लेन करना। We can use the entries tab to format the entries in the table of content. First tab का e hash, it represents the chapter number. e hash या फिर e sharp क्या represent करेगा, आपका chapter number। अगर सिर्फ e है तो वो represent करेगा entry text को, ही represent करेगा tab stop को। tab stop क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा, सपोज हमने यहाँ पर लिखा chapter 1, फिर ये डॉट 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 दे रखी है, फिर पेज नंबर दे रखा है, राइट, तो ये डॉट 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 आपकी किस में आती है, टैब स्टॉप में। नेक्स्ट है एलएस, एलएस बटन रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक, दिस बटन डज नॉट अपीयर ऑन द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन, ये हमारी डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भी हाइपरलिंक ऑप्शन नहीं गिवन। जहाँ पर आपको इंसर्ट करना हो, जस्ट वहाँ पर क्लिक करके आप अपना ये एलएस दबा सकते हो, एलएस हाइपरलिंक स्टार्ट, और यहाँ पर मुझे एंड करना है तो एलई एंड ऑफ हाइपरलिंक, और LE रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द हाइपरलिंक। दिस बटन ऑल्सो डज नॉट अपीयर ऑन द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन, तो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन पे मेरे पास ई हैश ई टी और ये हैश 4 होंगे, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर लाइन है उसमें टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बटन है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम अ स्ट्रक्चर लाइन। कोई भी चीज डिलीट करना, इट्स वेरी सिंपल। टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर लाइन, click the button that represents that element and then press the delete key from your keyboard. अगर आपको सपोज टैब स्टॉप डिलीट करना है तो आप टी बटन को सिलेक्ट करोगे और फिर अपना क्या प्रेस कर दोगे, डिलीट की। लाइक हमें ये डिलीट करना है, सिलेक्ट करके कीबोर्ड से मैंने क्या प्रेस कर दिया, डिलीट। नेक्स्ट इज हाउ टू इंसर्ट द टेबल ऑफ हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ सी हियर व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होते हैं, बेसिकली जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, सपोज मैंने यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का एक हाइपरलिंक क्रिएट किया, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूं तो मैं उस पेज पर पहुंच जाऊं, यही चीज है। अब हो सकता है मुझे टॉपिक के नेम की बजाय पेज नंबर का हाइपरलिंक बनाना हो, कि मैं जैसे ही पेज नंबर पर क्लिक करूं तो वो उस पेज पर पहुंचे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हाइपरलिंक। तो
So on the structure line, place your cursor in the white field to the left of the E hash button. E hash क्या रिप्रेजेंट करे? चैप्टर नंबर. अब देखो हम हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं वैसे. लाइक सपोज ये आपकी स्ट्रक्चर लाइन हो गई. एंट्रीज टैब पर जाएंगे. अब ये ही हैश आपका क्या रिप्रेजेंट करे? चैप्टर नंबर. तो अगर मुझे इसको हाइपरलिंक कर बनाना है, इसके पहले वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक, और इसके बाद वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे. तो अब आप देखो ये आपका जो ई है, ई दिस वन, चैप्टर नंबर से पहले लिंक स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद लिंक एंड हो रहा है. तो दैट मीन्स ये आपका इस चीज का क्या क्रिएट हो जाएगा? हाइपरलिंक. अगर इनको डिलीट करना हो, सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर सकते हो. और अगर आपको पेज नंबर का भी हाइपरलिंक बनाना है तो पेज नंबर से पहले वाले व्हाइट बॉक्स पर क्लिक करोगे, हाइपरलिंक पर सिलेक्ट करोगे, एलएस आ जाएगा. फिर इसके बाद जो स्मॉल सा व्हाइट बॉक्स है वहां पर सिलेक्ट करके हाइपरलिंक, राइट. तो आपका हाइपरलिंक कहाँ पर बन जाएगा? पेज पर, पेज नंबर पर. So on the structure line, place your cursor in the white field to the left of the E hash button. E hash किसका? आपका चैप्टर नंबर का. फिर हम क्लिक किस पर करेंगे? हाइपरलिंक बटन पर, एलएस बटन आ जाएगा. फिर हम दोबारा से स्ट्रक्चर लाइन पर क्लिक करके वो जो E हैश के बाद वाला है उस पर करेंगे. ठीक है. क्लिक द हाइपरलिंक बटन अगेन, तो आपका जो LE बटन आ जाएगा, एंड ऑफ हाइपरलिंक, राइट. Now next is how to add graphics in the table of content. टेबल ऑफ कंटेंट में ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, बैकग्राउंड टैब पे सिलेक्ट करोगे, एज में जाकर के ग्राफिक. अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो. इंसर्च पे गए, इंडेक्स टेबल, यहाँ पर मेरे पास आएगी ये बैकग्राउंड टैब, और यहाँ एज पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्राफिक्स, और यहाँ से आप कोई भी फाइल अपनी ब्राउज करके इमेज इंसर्ट कर सकते. Now next is how do you delete the table of content? Again deletion is very simple. Click anywhere in the table of content, right click करोगे, उसके बाद आप क्या सेलेक्ट करोगे? डिलीट इंडेक्स और टेबल ऑप्शन. राइटर डिलीट्स द टेबल ऑफ कंटेंट, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो जाएगा? डिलीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट. अपडेट मीन्स आपने कोई चेंजेस करने. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले सेशन 1 2 3 4 तक का इंडेक्स बनाया था, अब मैंने फर्दर सब टॉपिक्स भी ऐड कर दिए, तो वो भी मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करने हैं. ठीक है. उसके लिए आपने हेडिंग लेवल तो सही से सेट कर दिया, बट अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट को दोबारा नहीं क्रिएट करूंगा, आई विल अपडेट दैट टेबल ऑफ कंटेंट. तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट, राइट क्लिक करोगे, द कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स. कंटेक्स्ट मेन्यू या फिर पॉपअप मेन्यू आपका कौन सा होता है? जब भी हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू ओपन होता है दैट इज नोन एज योर कंटेक्स्ट मेन्यू, या फिर आप कह सकते हो पॉपअप मेन्यू. फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू हम चूज करेंगे अपडेट इंडेक्स और टेबल ऑप्शन. अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, राइटर अपडेट्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट. तो सारे के सारे चेंजेस आपके अपने आप इंडेक्स टेबल में हो जाएंगे. नाउ दीज आर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स. द टेबल ऑफ कंटेंट फीचर द डैश फीचर्स allows creating automated page-wise headings navigation in digital documents. Automated page-wise headings आपकी किससे बनती है? Table of content से. By default there are dash level of headings available for a table of content. अभी हमने बताया 10 level of headings. To open insert index table dialog box, किस पर क्लिक करेंगे? Insert indexes and tables. फिर आपका कौन सा ऑप्शन है? Indexes and table in OpenOffice Writer. The dash option locks your table of content for modification in OpenOffice Writer. Modification आप नहीं कर सकते, तो आप कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? टिक करोगे प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस. The dash option display the headings in hierarchy level in table of content. वो आपकी किस ऑप्शन में आती है? आउटलाइन ऑप्शन. Dash menu provides the commands to create the table of content in search menu. We should type the table of contents manually. False. Table of content को manually तो नहीं टाइप करेंगे, automatically create होगा. Table of content displays the headings randomly without any hierarchy. No. Proper level setting set करो, उसी according आपका index create होगा. Right? So that's all for this question answers video. I hope you find this video fruitful. आपके काफी सारे concepts clear भी हो गए होंगे, plus question answers के through आपके concept revise भी हो गए होंगे. If you are having any doubt, you can write it in the comment section.
और अगर वीडियो पसंद आई हो बिना लाइक करे वीडियो को मत जाना, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss the important questions of session 5, that is mail merge. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.